सनी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया सर और हर सुबह मैं भी आपके साथ फिटनेस के इस महाबुलेटिन में जुड़ूंगी और आपको दूंगी फिटनेस के साथ साथ खबरों का डबल डोज। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं राजनीति, मनोरंजन और खेल की दुनिया की सारी बड़ी खबरें। और इस वक्त नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो श्रुतिका, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मैं एक ऐसी खबर से जिससे हर एक क्रिकेट खेल प्रेमी इस वक्त काफी खुश है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से खेल के मैदान में भारतीय टीम ने किया है परास्त। तो ऐसे में धूल चटा दी है, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को हराया है। हालांकि एशिया कप को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा था, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये जो मात दी गई है, सबकी नजरें इसी पर है और ऐसे में पूरे देश में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पहलगाम हमला बनाया जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो मात दी गई है, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं जो बताती है कि पूरा देश इस जीत से कितना खुश है। बिल्कुल, दुबई से लेकर के भारत तक हर तरफ इस वक्त खुशी की लहर देखने को मिली और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया से, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। दुबई में जब ये मुकाबला खेला गया, हालांकि लोगों में गुस्सा भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती है, और हम कहते भी है कि क्रिकेट तो भारतीयों के खून में बहता है, तो इसी वजह से लोग क्रिकेट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। हालांकि भीड़ थोड़ी जरूर कम रही, लेकिन इसके बावजूद जब जीत हासिल की तो किस तरीके से जश्न का माहौल चारों तरफ था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जश्न, ये आतिशबाजी और ये डांस, ये जोश है 22 गज की पिच पर 22 अप्रैल के बदले का। दुबई से लेकर जम्मू कश्मीर तक हिंदुस्तान झूम उठा। मौका था दुबई पे हाथ मिलाया ना, हमने मैच जीतने के बाद हाथ मिलाया पाकिस्तान टीम से, उस पर क्या कहेंगी? They don't deserve this. वो डिजर्व नहीं करते हैं हाथ मिलाना, ये यहाँ पर इंडियन फैन जो है वो कह रहे वो हैं। खेल लिया वही बड़ी बात है, वरना तो कुछ था नहीं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और बंगाल का दौरा है। बिहार को 36,000 करोड़ की सौगात देंगे, जिससे पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल। इसके अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ होने वाला है। तो ऐसे में ये बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और इस बीच उनकी तरफ से जो कई सौगात दी जा रही है बिहार को, तो वो काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, बिहार में चुनावी घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो साल 2026 में बिहार विधानसभा चुनाव तो इस बार होना है, लेकिन उसके बाद 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में पार्टी को मजबूत करने की भी कोशिश है। श्रुतिका, तो इसी बीच विपक्ष भी लगातार उनके ऊपर पलटवार किए जा रहा है। कई सवाल भी विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। सियासत इस पूरे मामले में काफी गर्म नजर आ रही है। तो अब कुछ तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आज तीसरा दिन है। 13 सितंबर से पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे हैं। पहले मणिपुर, फिर मिजोरम और उसके बाद प्रधानमंत्री असम पहुंचे। तो आज पीएम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। पहले पीएम बंगाल जाएंगे और उसके बाद बिहार। ये 3 दिन में पीएम ने 5 राज्यों को करोड़ों की सौगात दी है, यानी विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन सभी राज्यों को दी जा रही है। बिहार के पूर्णिया के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है, यानी विकास की रफ्तार वहां पहुंच रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया के लोगों को तो बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आसपास के जो जिले हैं सुपौल और मधेपुरा, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और सबसे दिलचस्प ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ से पहुंच करके बड़ी सौगात देने के साथ साथ क्या कुछ कहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट की आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री बिहार को देने वाले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली वाणिज्यिक उड़ान का शुभारंभ होने वाला है, जिसके लिए पूर्णिया का एयरपोर्ट सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और सीमांचल की धरती से विकास को उड़ान के लिए तैयार करेंगे। ये काफी पिछड़ा इलाका माना जाता था, चाहे कोसी की बात करें या सीमांचल की बात करें, लेकिन अब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाने से कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को एक नई उड़ान मिलेगी और कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी ये पूरा इलाका समृद्ध होगा। चुनावी साल है,
1 से 2 महीने में यहाँ पर चुनाव होने हैं बिहार में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनावी तरह से भी अगर इसको हम देखें, वोट की गणित से भी देखें, तो एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश इस पूरे परियोजना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, उसमें देखने को मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को नया टर्मिनल मिलने से सीमांचल के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही जोगबनी से वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों के लिए यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। तो आपको बता दें कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करोड़ों की सौगात दी जा रही है। आपको समझाते हैं कि क्या क्या यहाँ प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आपको बता दें कुल प्रोजेक्ट 36,000 करोड़ के हैं। तो वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी लागत 25,000 करोड़ है, जो कि बिहार को मिल रही है। वहीं कोसी मेची नदी लिंक प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसे जो लागत है वो 2,680 करोड़ की बताई जा रही है। वहीं विक्रमशिला से कटेरिया तक रेल लाइन का शिलान्यास होने वाला है, जिसकी लागत 2,170 करोड़ रुपए है। अररिया से ठाकुरगंज को भी नई रेल लाइन मिल रही है, जिसकी जो लागत है वो 4,410 करोड़ रुपए है। तो वहीं जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। जोगबनी रोड्स के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस भी दी जा रही है। तो ऐसे में काफी सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही हैं। सहरसा अमृतसर के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात बिहार को मिल रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे, तो वहीं उनके दौरे को लेकर के सियासत भी बेहद तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के सवाल भी उठा दिया। श्रुतिका, तो ऐसे में वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। आपको सुनवाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो GMCH जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। विपक्ष के नेता के पास बेरोजगारी आ गया है और विपक्ष के नेता के पास कोई विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए अब मुद्दा नहीं रह गया है। और यही कारण है कि वो रोज कोई रोड छाप मुद्दा ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार के लिए बड़ा सौगात लेकर आते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 2 डबल इंजन की सरकार बिहार को, विकसित बिहार के सपना को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले असम के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिसको बीजेपी ठीक कर रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जनजातीय समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, बीजेपी उसको ठीक करने में पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। और अब बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जो कि इंदौर में एक कार्यक्रम में
शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के देशों को आईना दिखाया है। तो ऐसे में तंज भी कसा यूरोपीय देशों के ऊपर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी भारत ने किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से बाकी देश है उनको आईना दिखाते हुए संघ प्रमुख नजर आए। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत ने किसी भी देश पर कब्जा नहीं किया, किसी भी देश को बदला नहीं, ये उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के मोहन भागवत की तरफ से ये पूरा स्टेटमेंट सामने आया। मोहन भागवत आगे कहते हैं कि दरअसल भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, भारतीयों ने दुनिया को ज्ञान और संस्कार दिया। आपको सुनवाते हैं। भारत जब सर्वमोर देश था, 3000 वर्षों तक दुनिया में कोई कलह नहीं हुआ है, पर्यावरण कभी बिगड़ा नहीं, तकनीकी प्रगति बड़ी ऊंची थी परंतु पर्यावरण नहीं बिगड़ा। मनुष्य का जीवन सुखी था, मनुष्य का जीवन सुसंस्कारित था। अब प्रमाण है, हमने विश्व का नेतृत्व किया, किसी देश को जीता नहीं, किसी का व्यापार हमने दबाया नहीं, किसी को बदला नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। जहां गए वहां हमने सभ्यता दी, वहां हमने ज्ञान लिया, शास्त्र सिखाए, जीवन को उन्नत किया। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान थी, सब थी, लेकिन आपस में एक सुसंवाद चलता था। वो आज नहीं है। वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ संशोधन के ऊपर आने वाला है। बिल्कुल, 22 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर पूरे देश की निगाह होगी। वक्फ संशोधन मामला एक ऐसा है जिस पर सियासत हमने खूब देखी और इसको लेकर के हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से देखने को मिला। कई सारे ऐसे क्लाउज जिसको लेकर के विरोध लगातार जाहिर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ संशोधन बिल्कुल जहाँ पर एक तरफ सरकार की तरफ से बताया गया कि मुसलमानों के अधिकार का है, वहीं दूसरी तरफ से विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था। तो ऐसे में 22 मई तक सुनवाई पूरी हो गई थी और आज फैसला आना है, तो सबकी निगाहें इस फैसले के ऊपर टिकी हुई हैं कि वक्फ संशोधन पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट आज सुनाता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान को लताड़ की। और प्रिया, उदयपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ पर एक मगरमच्छ तालाब में बैठा था और उसने एक महिला की जान ले ली है। सबसे बड़ी बात है श्रुतिका कि वो महिला अपनी 12 साल की बेटी को बचाने के लिए गई थी वहाँ पर, लेकिन उसके पहले ही तालाब में मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया। यहाँ लाश का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मगर की शिकार बनी एक मां की लाश की तलाश हो रही है। तस्वीरें उदयपुर के पारोला गांव की है। 34 साल की प्यारी बाई नाम की एक महिला अपनी 12 साल की बेटी के साथ इस तालाब के पास बकरियां चरा रही थी। बेटी हाथ पैर धोने तालाब किनारे गई ही थी कि तभी पानी में हलचल हुई। महिला ने जैसे ही मगरमच्छ देखा वो दौड़ पड़ी। उसने अपनी बेटी को किनारे से हटाया, लेकिन खुद मगरमच्छ के निशाने पर आ गई। पल भर में मगरमच्छ ने हमला किया और प्यारी को तालाब में खींच ले गया। बेटी की चीख सुनकर गांव के लोग दौड़े, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। गांव में दहशत का माहौल है। हालात ये हैं कि गांव के लोग अब तालाब के पास जाने से भी डर रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। टीम तालाब में जाल डालकर महिला का शव तलाश रही है। कोशिश है कि जल्द से जल्द शव बरामद कर परिवार को सौंपा जाए। 11 साल विश्व भर में भारत के परचम के गवा रहे हैं। कभी हाशिए पर रहने वाला भारत आज दुनिया भर में धुरी बन चुका है। योग से लेकर कोरोना वैक्सीन तक प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का लोहा दुनिया ने भी माना है। वहीं भारत ने भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक किया है। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय, यही 3 शब्द हैं जिन्होंने 11 वर्षों के दौरान भारत को दुनिया की रीति और नीति का केंद्र बना दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। धरती का पूर्वी कोना हो या पश्चिम का किनारा, पिछले 11 वर्षों के दौरान दुनिया के मंच पर भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। ये आपके वोट की ताकत है
कि आज मोदी वहां बैठा है और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। एक दौर में जिस देश को हाशिए पर रहना पड़ता था, आज वही भारत दुनिया की धुरी बन चुका है। और इसकी वजह है भारत की वसुधैव कुटुंबकम की वो विरासत जिसने दुनिया को नए तरीके से सोचने और समझने की ताकत दी है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। योग 5000 साल पुरानी भारत की विरासत है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक पहचान दिलाई। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिसे स्वीकार किया गया। 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तब से हर साल 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश ने अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को आकार देने का काम किया। जब दुनिया कोरोना महामारी से कराह रही थी, तब भारत ने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। दुनिया जानती है, मानती है कि अब दौर हिंदुस्तान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वसुधैव कुटुंबकम की समृद्ध विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। हिंदुस्तान की यही विरासत अब वैश्विक पटल पर हर मनमुटाव में सुलह की राह दिखा रही है।